अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल 1 के यूनिट 4 की लैंग्वेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है, पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। इसमें मैं कुछ टिप्स आपको बताऊँगा, उसके बाद आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो इंशाल्लाह आपके 5 आउट ऑफ 5 यानी 100% आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें, ये लैंग्वेज की एक्टिविटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने की थी तो यहाँ पे देखें तो फेल्ड लिखा आ रहा है। अब हम इसका दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, तो आपने री अटैम्प्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखें, अभी आपके सामने क्वेश्चन 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 जब आपके पास ओपन होगा तो उस क्वेश्चन का आपने यहाँ पे आंसर करना है। मतलब कि यहाँ पे आपने सिर्फ येस नो करके नहीं कर देना, उस क्वेश्चन के आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे ये देखें, वही क्वेश्चन का आंसर जो रॉन्ग होने के बाद आपके सामने आता है, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब मैं ये दोबारा यहाँ पे उसी क्वेश्चन को पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने उस क्वेश्चन को इसमें पेस्ट कर दिया है, तो ये देखें यहाँ पे असल में ये क्वेश्चन था, हाउ डज़ द फर्स्ट टीचर पुट हर स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो तरीक़ेकार बताएं कि टीचर ने अपने बच्चों को ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया। तो अगर हम इसके स्टार्ट में आएँ तो यहाँ पे देखें तो शी गिव देम पिक्चर्स। अब उस टीचर ने बच्चों को पिक्चर्स दी थी ऑफ एनिमल्स की पिक्चर्स दी थी बच्चों को, और स्टूडेंट्स को कहा था कि एनिमल्स की पिक्चर्स एक दूसरे के साथ मैच करें। तो जब वो मैच करते थे तो उस तरह उनकी ग्रुपिंग की थी। तो यहाँ पे आपने ये क्या करना है कि जब भी आपने इस एक्टिविटी में क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं, तो आपने एक तो क्वेश्चन का आंसर सेम लिखना है जो कि रॉन्ग होने के बाद आता है। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल बात है वो ये है कि आपने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने फ़ौरन ही नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर देना। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने ये सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो अभी यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, तो फिर जब कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पे गुजर जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। जब आप इस तरह कम से कम 1.5 से 2 मिनट के बाद आप क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखें, अभी यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे तकरीबन हमें 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि आगे जो सेकंड क्वेश्चन आता है तो उसका हम नहीं है। यहाँ पे अभी आपके सामने मैं आंसर लिखूँगा और उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ चुका है, वाई डज़ टीचर से विल यू वर्क अलोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टीचर बच्चों से क्यों पूछता है कि क्या आप ये काम अलग या अपने तौर पे भी अकेले कर सकते हैं। तो अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है। आपने यहाँ पे येस नो नहीं लिखना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। तो ये क्यों करता है टीचर, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चन, कि आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और उस इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन के ज़रिए चेक भी कर रहे हैं कि क्या बच्चे को समझ आ गई है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखें, तो ये आगे उन्होंने बताया कि इट कैन बी अटैम्प्टिंग। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या बच्चे को समझ आ गई है। अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस की समझ आ गई है तो वो इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए उस एक्टिविटी को अपने तौर पर परफॉर्म कर सकता है। तो टीचर को कैसे पता चलेगा, टीचर को तब पता चलेगा जब बच्चा इंस्ट्रक्शंस को समझ चुका होगा, तो वो एक्टिविटी खुद स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया और हमने उसका क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे हमने पेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपने कम से कम 1.5 से 2 मिनट, ये देखिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपने इस क्वेश्चन पे वेट करना है। क्योंकि अगर आप वैसे अपने पास लिख के भी रख लेंगे, आपने इसको चाहे कोशिश करें कि टाइप कर लें। जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह क्वेश्चन 1.5 से 2 जी देखें, तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन 3, 4, 5 भी यहाँ पे अटैम्प्ट किया है। तो इसी तरीके जब हम सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन हमने सबमिट किए हैं तो उनके आंसर्स क्या हैं और उसका रिज़ल्ट क्या है। तो ये अभी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्वेश्चन 4 पे मैंने 1 मिनट लगाया है और बाकी क्वेश्चन पे मैंने 1.5 से 2 मिनट टाइम लगाया है। तो जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो गलत है, क्यों, क्योंकि उस पर मैंने सिर्फ 1 मिनट टाइम लगाया है।
तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने हर क्वेश्चन पे कम से कम 1.5 से 2 मिनट टाइम लगाना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 1.5 मिनट से कम टाइम आप लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 गलत आ रहा है। तो इस तरह ये तमाम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 है। और यहाँ पे लास्ट पेज अगर हम बैक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखें तो जैसे हमारा पहले लिखा आ रहा था कि फेल अटैम्प्ट है, तब यहाँ पे हमारा लिखा आ चुका है कि रिव्यू, और यहाँ पे हमारा ये देखें लिखा आ चुका है कि रिसीव अ ग्रेड। तो उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।